क्या बना रही है अभी? जय हिंद। मैं महेंद्र कुमार। एक पास्टर पर हमला हुआ है और बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया है। इसका आवाज उठाया है christianheadlines.com ने। आप ये देख सकते हैं, वो उनका ट्विटर हैंडल है क्रिश्चियन हेडलाइंस का, और इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि एजल्टेड पास्टर इन इंडिया फेसेस बेसलेस चार्ज डेथ थ्रेट। जिससे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में मसीही समाज पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और जो बहुसंख्यक लोग हैं मेजोरिटी में, उसमें से काफी जो हिंदुत्व गैंग है और उनके तमाम संगठन हैं जो जगह जगह चर्चों पे हमले कर रहे हैं, मसीही समाज पे हमले कर रहे हैं और मेनली पास्टर्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। जो भी वो इल्जाम लगाते हैं, जबरन धर्मांतरण, लालच देकर, बहला फुसला कर, इसमें से किसी को भी वो लोग प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो झूठे आरोप लगा लगा करके चर्चों को बंद कराने पर लगे पड़े हैं, मसीहियत को रोकने पर लगे पड़े हैं। लेकिन क्या यह उनका कोशिश जायज है? चाहे झूठ, चाहे कपट, चाहे किसी भी तरीके से वो बस मसीही समाज को रोकना चाहते हैं, उसके प्रचार प्रसार पर रोक लगाना चाहते हैं। उनकी सरकार है। देखिए ये christianheadlines.com ने क्या लिखा है। एग्जॉल्टेड पास्टर इन इंडिया फेसेस बेसलेस चार्जेस, डेथ थ्रेट्स, स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी एट द हैंड्स ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लेड मॉब दैट बीट हिम unconscious in January. Pastor in Central India faces death threats. अब इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो आज ही का 5 अप्रैल का ही ये इसमें जो पब्लिश किया है इस न्यूज को क्रिश्चियन हेडलाइंस ने, और यहाँ पे बता रहा है पूरा डिटेल में कि न्यू दिल्ली अप्रैल 5, 2022 को एक पास्टर अभी अपने जो कुछ भी उनके साथ लोगों ने एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का, जो लोग हिंदुत्व गैंग के जो लोग थे, उनके झुंड ने, वो भीड़ में चलते ही आपको पता ही है, उन्होंने एक पास्टर को बुरी तरह से मारा। वो बेहोश हो गए। और ये जनवरी का मामला है, लेकिन अभी ये लाइट में आज पब्लिश हुआ है। तो पास्टर ये सेंट्रल इंडिया में रहते हैं और इनको जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, और लैंडलॉर्ड्स जो उनका मकान मालिक है वो भी उनको किराए पर देने से मना कर रहा है, उनको मकान देने से, और उनको बिना बेबुनियाद आरोप लगा रहे उनके ऊपर कि इन्होंने जबरन धर्मांतरण कराया है। लेकिन उनके पास कुछ भी ऐसा सबूत है नहीं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं, उसी बेस पर मुकदमा दर्ज है। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में है कि कैलाश दुधवे was brutally beaten। उनका नाम है कैलाश दुधवे, और जो बुरी तरीके से उनको लोगों ने मारा था, जान से मारने का कोशिश किया, और उनको कपड़े वपड़े फाड़ फोड़ दिए, उनको घुमाए गली गली में, उनको बेइज्जती करते हुए, और फिर वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, और उनके खिलाफ एक वारंट भी इशू हुआ और उनको जेल में भेज दिया। और ये जो उनके एरिया का एक पास्टर हैं जिनका नाम है अनार सिंह जामरे, और वो क्रिश्चियन लीडर भी है, और पास्टर जी के एरिया में जिनको उन लोगों ने मारा पीटा, जेल में डाल दिया। मध्य प्रदेश की घटना है ये, और धार डिस्ट्रिक्ट की घटना है, जहां पर क्या होता है कि 20 लोग, हिंदुत्व गैंग के 20 लोगों का झुंड पास्टर दुधवे और उनके 6 और अन्य मसीही भाई बहनों पर, उनकी पत्नी, उनके 16 साल की जो लड़की और 4 आदमियों पर वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और जहां वो प्रार्थना करते हैं, और वो जगह का नाम है कुक्सी विलेज में वो प्रार्थना करने गए थे, वहां पर उनको घेर लेते हैं। और जनवरी 14 का ये घटना है, और उनके साथ में एक साल का छोटा बच्चा भी था, और उनके 5 साल की बच्ची को भी उन लोगों ने जो है कि आयरन रॉड से मारा। तो इस तरीके की घटना जो है कि उनको पूरे परिवार को, उनके बच्चे, उनके पत्नी, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी उन लोगों ने मारा और दया नहीं किया। और ऊपर से पुलिस की बर्बरता देखिए, अन्याय अत्याचार देखिए, उन्होंने उल्टा मुकदमा उन्हीं के ऊपर दर्ज करके और उन्हीं को जेल में भेज दिया। और उसकी वीडियो भी शूट की गई जब वो लोग बोल रहे थे कि इनके पूरा कपड़े उतार दो इसको, और इसको नंगा कर दो, और हम इसको पूरे घुमाएंगे, ऐसा करके वो लोगों ने बोला है। और एक मसीही जो है कि बहन, वो निवेदन कर रही थी उस भीड़ से कि थोड़ा पानी पीने दो पास्टर को, और उनके नाक से खून बह रहा था, ऐसी बातें बता रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से घटना हुआ है।
और जो मसीही समाज पर ऐसे आज के टाइम में बहुत ज्यादा घटना हो रहा है ऐसी, और हिंदुत्व गैंग जो है वो अपना पूरा जो जैसे लगता है उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और इसलिए वो बार बार इस तरीके का भी जो करना है कर लो, क्योंकि भाई बीजेपी सरकार है, जो माइनॉरिटी को दबाना है, खत्म करना है, इनका पहले से ही ऐसा नारा था। आगे बताते हैं कि मैं 9 मार्च को डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि मेरा जो कान है 50% ठीक हो चुका है और मुझे लगातार दवाई लेना है 2 महीने तक। और उसके बाद बोलते हैं जब कि 9 मार्च को जब मैं विजिट किया तो क्या होता है कि हियरिंग अबाउट अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया था पास्टर के खिलाफ डुडवे, तो ही उन्होंने खुद को इशूड अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया था पास्टर के खिलाफ डुडवे, तो ही उन्होंने खुद को जो है कुक्सी पुलिस स्टेशन फरवरी 1 को अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट सेंट टू जेल ऑन बेसलेस चार्जेस ऑफ फोर्स्ड एंड फ्रॉडलेंट कन्वर्सन सोर्स है, और मजिस्ट्रेट ने उनको जेल भेज दिया और चार्जेस लगाया कि जबरन और बहला फुसलाकर इस तरीके के इन्होंने धर्मांतरण कराया है। और उनको जो है कि अलीराजपुर जेल में 3 दिन तक और 3 रात तक उनको रखा गया। उसके बाद उनकी बेल होती है और वो चले आते। तो इस तरीके की घटना है, और ये एक ही घटना नहीं है, इस तरीके से बहुत कई पास्टर्स के ऊपर जो है कि हो रहा है घटना है। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, क्योंकि हम लोग का जो बल है और जो हमारा भरोसा है वो परमेश्वर ही है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हॉस्टाइल टोन ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय द हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट नॉन हिंदूज हैज emboldened Hindu extremists in several parts of country to attack Christians since Prime Minister Narendra Modi took power in May 2014. Religious rights advocates say India ranked 10th on Christian support organization Open Doors 2020-2022 World Watch list of the countries where it is most difficult to be a Christian. As it was in 2021, the country was 31st in 2013, but its position worsened after Modi came in power. तो पूरी दुनिया में जो मसीही समाज पर सताव हो रहा है, 2013 में हमारे देश की जो पोजीशन था वो 31 नंबर पर था, लेकिन आज के टाइम में टॉप 10 में आ गए है हमारा कंट्री क्रिश्चियनों के सताने को लेकर, मसीही समाज को सताने को लेकर के टॉप 10 में आ गया है, 10वें नंबर पर है। तो ये मोदी जी का तरक्की है, और आप लोगों को प्रभु पर भरोसा रखना है और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, उपवास करना है। खास तौर पर अपने पास्टर्स के लिए दुआ प्रार्थना कीजिए ताकि वो जैसे भी रहें सुरक्षित रहें, क्योंकि दुश्मन लोग उन्हीं को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और नए खबर के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त मित्र के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। बना रहे हैं अभी